गौमांस खाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ 2 नाबालिग जो है उन्हें भी सुधार गृह में भी भेजा गया है। अगर मुख्य आरोपी की बात करें तो पुलिस की ओर से रविंद्र नाम के व्यक्ति को बनाया गया है। रविंद्र के बारे में ये जानकारी है कि वो गौ रक्षक दल चलाता है और हम जहां पर मौजूद हैं मेरे ठीक पीछे आपको कई सारी जो गायें हैं वो आपको बंधी हुई नजर आएंगी और इनकी देखभाल का जो काम है वो रविंदर ही करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तकरीबन 10 के आसपास जो गायें हैं वो यहाँ पर बंधी हुई हैं। इसके साथ साथ जो गाय की बछिया है, बछड़े हैं, वो भी आपको यहाँ पर बंधे हुए साफ तौर से नजर आएंगे और इनकी देखरेख किस तरह से की जाती है मेरी बाईं ओर आप देख पाएंगे यहाँ पर कूलर भी लगा हुआ है जिसके चलते जो गर्मी जब होती है तब गाय को राहत भी मिल सके, चारा भी है। और तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो गाय की देखभाल का जो काम है वो यहाँ पर गौ रक्षक दल की ओर से किया जाता है जिसको रविंद्र चलाता है, जो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अब रविंदर की गैर मौजूदगी में जो लोग इनका देखभाल करते हैं उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में हम रविंद्र के बारे में जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम महिपाल है जी, गांव वारी नगर है। सबसे पहले तो जी आपके जो है बीबीपी न्यूज के दर्शक हैं उनको सबको मेरी राम राम। यहाँ पर ये रविंद्र कई दिन से गौशाला चला रहा है। कितने दिन हो गए, लगभग कितने साल? ये करीबन 1.5 साल के लगभग हो गए। 1.5 साल से ये 60-70 गायें थी जी। अच्छा। आसपास के हमारे 10-20 गांव में कहीं से भी फोन आ जाता है तुरंत इसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा। यहाँ पर गायों के लिए अच्छे रख रखाव के खाने पीने का बहुत बढ़िया वो था। अच्छा। ये 5-7 दिन पहले जो ये हादसा हुआ उसका इस जगह से कोई संबंध नहीं। वो कहाँ होया, कैसे होया, उसका हमें मालूम नहीं। यहाँ पर एक बढ़िया गौ सेवा चल रही थी और अब ये हादसा होने के बाद में रविंद्र को भी पुलिस ने वो गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद में ये पशु बेसहारा है, कोई संभालने वाला नहीं आया। प्रशासन आता है, वो कभी धमकी दे के चला जाता है, कभी ये कहता है भाई तुम रख रखाव करो, हम सहयोग करेंगे। सहयोग कुछ नहीं करता प्रशासन। यहाँ ठीक है, ये सेवा करने वाले थे, हमारा धर्म तो ये बनता है, वो उन्होंने गलत किया या ठीक किया वो तो कानून का काम है, लेकिन इस पशुओं के लिए कुछ प्रशासन ने देखना था। एसडीएम भी यहाँ पर है, तहसीलदार भी है, एसएचओ साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं। यहाँ इन गवों के रख रखाव के खाने पीने के लिए उन्होंने कुछ भी प्रबंध नहीं किया। तो कैसे करते हैं यहाँ पर गायों की देखभाल कैसे की जाती है? गायों की देखभाल एक तो पड़ोसी दुकान वाले हैं ये 2 बंदे और खेत के लोग वे आ जाते हैं। वो कोई अपने घर से चारा लेता है, कोई सूखा चारा लेता है, कोई हरा चारा लेता है और इनको कभी एक टाइम मिल जाता है, कभी 1 घंटे में 5 बार मिल जाता है। टाइम टेबल इनका सब बिगड़ चुका है। अच्छा, जो गौ रक्षक दल रविंद्र चलाता है उसमें कितने सदस्य हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं जो मतलब गायों की देखभाल करते हैं? देखो जी, यहाँ तो एक रविंद्र ही एक मैन था और उसके साथ ही कभी 2 आते थे, कभी 2 चले जाते थे। ये उस टीम का पूरी का मुझे पता नहीं। यहाँ तो रविंद्र ही एक था, वो उसको हम कालिया नाम से ही बोलते हैं। वो यहाँ परमानेंट रहता था, उनकी देखभाल करता था। किसी से 2 पैसे का चंदा मांगने नहीं गया और कुछ नहीं। कहीं से भी 20 गांव में फोन आ गया, उसी टाइम एम्बुलेंस भेज के कुत्ता हो, मोर हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी पशु हो, उसको तुरंत लेके यहाँ आता था। ये बताइए, जिस तरह की ये पूरी घटना हुई इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और तमाम सारे आरोप जो हैं वो रविंदर और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में उनके ऊपर लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका भी बयान आपने सुना होगा। उनका कहना है कि इस तरह की हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए और जिसकी मौत हुई है या हत्या हुई है उसके परिवार को हम मुआवजा भी देंगे। तो इस पूरे मामले पर आपके सबका क्या कहना है? देखो जी, ममता बनर्जी जिनके साथ हादसा है उनको अपना दामाद बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। इस इलाके में गऊ के साथ कोई भी अत्याचार करेगा ना, उसके साथ हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारा धर्म है, गऊ को हम माता मानते हैं। वो बंगाल में कहीं भी कुछ करो गऊ के साथ, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार करे। हमारे इलाके में गऊ का मांस खाएगा, गऊ को काटेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मर जाएंगे, अगले को मार देंगे। ये हमारा एक धर्म है, धर्म कहता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं गऊ के साथ अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सारी घटना हुई, ये हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं तो राजनीति से जोड़कर लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से इसे सब कराया जा रहा है। नहीं, इसमें तो देखो जी, मैंने तो राजनीति कहीं नहीं लगी। गौ मांस ला करके कोई खा रहा है तो उसमें राजनीति कहाँ से? लेकिन गौमांस, एक सवाल ये भी होता है ना, गौमांस पता कैसे चला? वो जो खा रहे थे वो उसके बारे में कैसे जानकारी हुई? नहीं, वो बात नहीं। ये तो ये गोरक्षा दल इस चीज की निगाह करता रहता, घूमता रहता, इनने कहीं पता चला होगा।
तब ये जी होया। और रविंद्र की गिरफ्त के बारे में तो जी हम पुलिस प्रशासन वो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, एहसास गांव में पुलिस वहाँ पहुंची है, ये पहले थे, उसके बाद में शाम तक रविंद्र तो पुलिस के साथ। रविंद्र को क्या फंसाया गया आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ रविंद्र जी पुलिस की हाजिरी में वहाँ पर 50 पुलिस के लोग मौजूद हैं और उनके साथ रविंद्र है पूरे दिन भर, और उसको बाद में रविंद्र को मुकदमेवार बनाया जाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ रविंद्र को फंसाया जाए, और जिन्होंने किया मारना गलत, गऊ के साथ अत्याचार करता है उसके मार कुटाई करो, उसको जान से मत मार। वो इत्तेफाक से मौत जान से मर गया तो वो 1, 2 दोषी 3 दोषी हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई 50 दोषी। मतलब मारना गलत है ये आपके? मारना गलत है, मैं ये मानता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? नाम विक्रम। अच्छा, जिस तरह की ये पूरी घटना हुई, रविंद्र के बारे में आपका क्या कहना है? रविंद्र बढ़िया आदमी था भाई, इतने दिन से गऊओं की सेवा कर रहा है, तो ये हादसा हो गया होगा, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को भी। बाकी रविंद्र को फंसाया जा रहा है मेरे को लगता है। हाँ, वो दिन भर पुलिस के साथ था, कैमरे में था पुलिस के साथ, तो मैन कैसे हो सकता है? यहाँ पे मतलब कौन कौन से लोग आते जाते हैं और मतलब किस तरह से यहाँ पर सारी निगरानी होती है? आपके बगल में दुकान है? बगल में दुकान है भाई, आते हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस के जितने भी गाँव है ना, सभी से आते हैं लोग यहाँ, तो देखते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, नाबालिग भी आते हैं। जिस तरह की घटना हुई है इस पर अब आरोप लग रहे हैं कि गाय के मांस खाने के आरोप में लोगों को मार दिया गया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, आपका क्या? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए भाई, गलत है, मारना कानून है, पुलिस भी है, उनका काम है ये संभालना, तो बाकी गलत है गौ मांस खाना भी, दोनों से बात। जी क्या कह रहे हैं? और देखो जी रविंद्र है ना, रविंद्र हम देख रहे हैं, मैं 2 टाइम आता हूँ, मैं बाजार में चला जाता हूँ घूमने फिरने के लिए, तो 2 टाइम में यहाँ रुकता हूँ। रविंद्र अपनी तन मन धन से लगन से इन गऊँ की सेवा करे। रविंद्र दूसरी जगह हमें पता नहीं क्या करे, यहाँ तो तन मन धन से रात के 12 बजे भी कॉल करता है ना, वहाँ पहुँचता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पक्षी हो, उसको लेकर के यहाँ आता है, डॉक्टरों को बुलाता है, ये आप देखिए अंदर चलो, आपको मेडिसिन भी दिखाएंगे, बहुत मेडिसिन भी है। साबित नहीं हुआ कि वो गौ मांस था या फिर किसका मांस था, तो तभी भी उसके साथ व्यक्ति के साथ मारपीट होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखो जी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी होगी तो हमारे समाज में गऊ के नाम के ऊपर एक बार भड़का बोल दिया ना, ये गऊ को काट रहा है, तो हम ये नहीं देखते इसने गऊ काटी है कि नहीं है, हम उसके ऊपर धावा बोल देते हैं, ये हमारे खून में है। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए जी हमारे खून में। हमारे इलाके में गऊ के साथ कोई अत्याचार करता है ना, तो हमारे खून में ये है, और हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गऊ के साथ अत्याचार हम कभी सहन नहीं करेंगे, गाय के साथ अत्याचार नहीं सहन करेंगे। लेकिन रविंद्र जो गौ रक्षक दल चलाता है, वहाँ पर गाय की देखभाल कैसे होती है उसकी हम आपको एक झलक दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तमाम जो दवाइयाँ हैं, अगर किसी तरह की गाय को दिक्कत होती है, चोट लगती है, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर तमाम सारी जो दवाइयाँ हैं वो रखी हुई यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। तो इस तरह से जो गायों की देखभाल है वो की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो गौ रक्षक दल से रविंद्र जुड़ा हुआ है। रविंद्र फिलहाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, और यहाँ पर जो है गायों का देखभाल समेत गायों को चारा दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो गायों की देखभाल के लिए जो तमाम दूसरी सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रही हैं। और यहीं पर जो रहने का जो ठिकाना है वो भी रविंद्र का ही है, यहीं पर रविंद्र रहता है, और यहीं पर जो गायों की जो देखभाल है वो रविंद्र करता है। अगर आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गौ रक्षा दल हरियाणा, ऐसा जो पोस्टर है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ साफ तौर से नजर आएगा। अपनी लाशों से गौ माता के गुलशन को आबाद रखेंगे, वो लड़ाई होगी कि गौ माता के दुश्मन भी याद रखेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। गौ रक्षक दल हरियाणा ये रविंद्र की ओर से चलाया जाता है, और जो फिलहाल अभी रविंद्र की गैर मौजूदगी में जो लोग यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है साफ तौर से कि अगर गाय के साथ किसी भी तरह की घटना होती है, कोई उसका मांस खाता हुआ पकड़ा जाता है, तो ये इलाके के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आगे इस तरह की चीज़ें अगर सामने आई तो जो भी लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ गाँव वाले लोग ही सख्त कार्रवाई करेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। कैमरामैन हेमंत कुमार सूद के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, चरखी दादरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.